हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी लोगों का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बैंक मर्जर एंड हेडक्वार्टर्स। इसकी बहुत ही आसान और इजी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप बैंक मर्जर हेडक्वार्टर्स को याद करोगे। और जैसा कि आपके डिफरेंट बैंक एग्जाम में, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है। आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, इनमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक मर्जर का या फिर हेडक्वार्टर्स का एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। आज यही चीज़ डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। चलते हैं सेशन की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं कि अब टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हो गए हैं। देयर आर टोटल ऑफ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया आफ्टर दी मेगा मर्जर। अभी जो मर्जर हुआ था उससे अब 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बन गए हैं। अमंग दीज देयर आर 6 मर्ज्ड बैंक्स एंड 6 इंडिपेंडेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। 6 तो हमारे पास वो बैंक हो गए जो मर्ज हो गए और 6 हमारे पास ऐसे बैंक है जो इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे। मर्ज्ड बैंक कौन से है? जो एसबीआई के अंदर मर्जर हुआ है, पीएनबी हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन बैंक्स के अंदर मर्जर हुआ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको मर्जर तो पता है लेकिन किस बैंक के अंदर मर्जर हुआ है ये इम्पोर्टेंट है। और इंडिपेंडेंट बैंक्स कौन एक्ट कर रहा है अभी हाल ही में? एक तो यूको बैंक, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। ये सब बैंक इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं, इनका कोई मर्जर नहीं हुआ है। क्लियर है? जो मर्ज बैंक है वो ऊपर दे रखे हैं और जो इंडिपेंडेंट बैंक है वो नीचे दे रखे हैं। आगे चलते हैं हम अपने मर्ज बैंक्स की तरफ कि कौन कौन से बैंक मर्ज हुए हैं। पहला देखते हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया आर मर्ज्ड इनटू पंजाब नेशनल बैंक। ओबीसी दैट इज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूबीआई यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किस में मर्ज हो गए हैं? पंजाब नेशनल बैंक में। और मर्जर के बाद अब पीएनबी क्या बनेगा? सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बनेगा आफ्टर एसबीआई। क्लियर है? एसबीआई के बाद हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक है जो सेकंड लार्जेस्ट बनेगा। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि एसबीआई के अंदर किन किन बैंक्स का मर्जर हुआ था। प्लीज मेंशन दिस क्वेश्चन, मेंशन दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, कॉमर्स के बंदे यूनाइटेड होके पंजाब चले गए। कॉमर्स स्टैंड फॉर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के बंदे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लिए होके पंजाब चले गए। पंजाब नेशनल बैंक के लिए मैंने वर्ड यूज़ किया पंजाब। सिंपल सी ट्रिक है, कॉमर्स के बंदे यूनाइटेड होके पंजाब चले गए। क्लियर है? और इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना कि एसबीआई के अंदर किन बैंकों का मर्जर हुआ है। प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन ऑन द कमेंट सेक्शन। लेते हैं नेक्स्ट मर्जर। नेक्स्ट हमारे पास सिंडिकेट बैंक इज टू बी मर्ज्ड विद कैनरा बैंक एंड द कंबाइंड एंटिटी विल बी द 4th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। जो सिंडिकेट बैंक है वो किसके अंदर मर्ज होगा? कैनरा बैंक के अंदर मर्ज होगा। और ये जो कंबाइंड एंटिटी है वो बन के 4th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बनेगी। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? कैनरा को मर्जर का इंडिकेशन मिल गया। कैनरा को मर्जर का इंडिकेशन, इंडिकेशन से आप सिंडिकेट को लिंक कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। कैनरा को मर्जर का इंडिकेशन मिल गया। सिंपल सी ट्रिक है, याद रहेगी, कभी नहीं भूलोगे। अगर फिर भी याद नहीं होती तो 2-3 बार वीडियो को एज अ रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा, 100% आपको याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट मर्जर की तरफ। नेक्स्ट है, इलाहाबाद बैंक विल बी मर्ज्ड विद इंडियन बैंक एंड ऑल इट्स ब्रांचेस विल बी ट्रीटेड एज दी ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक। जो कोई भी बैंक जिसके साथ मर्जर होता है तो उस बैंक की जो ब्रांचेस है वो उस बैंक जो बैंक जो मर्ज होने वाला है उस बैंक के अंदर, जिसके अंदर मर्ज होगा उसकी अब जो सारी ब्रांचेस क्या हो जाएगी? इंडियन बैंक की हो जाएगी। क्लियर है? अगर इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं, हमारा अल्लाह हर इंडियन के साथ है। हमारा अल्लाह दैट इज द गॉड, हमारा अल्लाह हर इंडियन के साथ है। हमारा भगवान या हमारा अल्लाह हर इंडियन के साथ है। सिंपल सी ट्रिक है, अल्लाह स्टैंड फॉर इलाहाबाद बैंक और इंडियन दैट इज इंडियन बैंक। क्लियर है? और जो इलाहाबाद बैंक की जो ब्रांचेज है वो अब किसके अंडर आ जाएगी? इंडियन बैंक के अंडर आ जाएगी।
नाउ डेट विल बी ट्रीटेड एज ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट मर्जर की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक विल बी मर्ज विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक किसके अंदर मर्ज हो जाएंगे? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और आपको ये चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये जो मर्जर्स है ये 1 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव होंगे। क्लियर है? और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है, अंधेरे में कॉर्पोरेट करो और यूनियन बना के चलो। अंधेरे डेट इज फॉर आंध्रा बैंक, अंधेरे में कॉर्पोरेट करो, कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेशन बैंक, और यूनियन बना के चलो। यूनियन वर्ड आ गया, इसका मतलब यूनियन बैंक। क्लियर है? अंधेरे में कॉर्पोरेट करो और यूनियन बना के चलो। आई होप आपको बहुत इजी लगी होगी ये शॉर्ट ट्रिक्स। सो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ऐसा अगर आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं लेते, आप एक बार ऐसे ही मर्जर्स की तरफ देख लेते हैं, आप कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि यार मेरे को याद है। फिर अगर वही चीज़ अगर 1-2 महीने बाद अगर आपसे पूछते हैं कि यार कुछ याद नहीं है मेरे को, सो यही है कि कोई लिंक हम इसलिए बैठाते हैं ताकि वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। सो ये एक चेन है, ये एक स्टेटमेंट है जिससे आपको क्या फट से याद आ जाएगा। अंधेरे में कॉर्पोरेट करो और यूनियन बना के चलो। क्लियर है गाइस? सो आगे चलते हैं हेडक्वार्टर्स की तरफ। सो देखेंगे एन ईजी अप्रोच टू रिमेंबर द हेडक्वार्टर्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। सो कुछ बैंक्स देखेंगे जिनके जो हेडक्वार्टर्स याद करना बहुत ही आसान है। जैसे हमारे पास कुछ बैंक्स है, उनके अंदर अगर बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है तो इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई होगा। सो कौन कौन से बैंक है जिसके अंदर बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है? सो हमारे पास है बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन सारे बैंक्स के अंदर बैंक ऑफ इंडिया कॉमन आ रहा है, तो जहाँ जहाँ भी बैंक ऑफ इंडिया आएगा वहाँ पे आपको हेडक्वार्टर्स क्या करना है? मुंबई करना है। बहुत ईजी रहेगा, बहुत ईजी रहेगा ना गाइस, कि जहाँ पे भी आपका बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, सो हमारे पास ये 6 बैंक है जिसके अंदर बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, सो इसका हेडक्वार्टर्स क्या हो जाएगा? मुंबई। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक पर। बैंक्स विच हैव इंडियन इन स्टार्टिंग हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई। ये जो बैंक्स है जिनके आगे जो इंडियन वर्ड आ रहा है, मतलब आगे आना चाहिए ना। सो बैंक विच हैव इंडियन इन स्टार्टिंग, जो भी बैंक है जिनके आगे इंडियन वर्ड आ रहा है उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? चेन्नई में। जैसे कि इंडियन बैंक, इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई है। इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? चेन्नई में। क्लियर है? सो लेते हैं नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास, इफ द बैंक नेम स्टार्ट्स विद पंजाब विद इन देयर नेम हैव हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। सो आप ये कंफ्यूज मत होना कि पंजाब नेशनल बैंक है तो उसका हेडक्वार्टर्स पंजाब में होगा। सो जिस किसी के भी जो बैंक के आगे का वर्ड पंजाब आता है, सो द बैंक नेम स्टार्ट्स विद पंजाब, सो देयर हेडक्वार्टर्स विल बी इन न्यू दिल्ली। जैसा कि पंजाब नेशनल बैंक, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली होगा। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली होगा। पीएनबी एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। सो आई होप ये शॉर्ट सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके अंदर मैंने मर्जर और हेडक्वार्टर्स की आसान ट्रिक बताई है। मैं अगले सेशन में जो बचे हुए बैंक्स है, जैसा कि कैनरा बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, आंध्रा बैंक है, इसके जो हेडक्वार्टर्स है इनके अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा, और साथ साथ में इनके जो चेयरमैन है, सीईओ, टैगलाइन, सब कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। अगर शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी है सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी है, और अगर आप फर्दर शॉर्ट ट्रिक्स चाहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के लिए, सो प्लीज़ लेट मी नो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।